अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके पास लेके आ रहा हूँ कि अक्सर औकात क्लाइंट हमें कांटेक्ट करते हैं कि हमने फ़लाँ सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की है और फ़ाइलों में इन्वेस्टमेंट की है। प्री लॉन्च में जब फ़ाइलें बुकिंग हो रही थी तो वहाँ पे हमने फ़ाइलें ख़रीदी और इस वक्त उनकी प्राइसेस बहुत डाउन हो चुकी हैं। तो आप हमें सजेस्ट करें कि हम क्या करें। ये अक्सर हमें कॉल्स आती हैं, क्लाइंट की तरफ से क्वेश्चन आता है और पिछले कुछ 6 महीनों में अच्छे खासे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे जिन्होंने फ़ाइलों में बिजनेस किया था और फाइलें लॉन्च की थी मार्केट में, और वो फाइलें इस वक्त माइनस में चल रही हैं, नेगेटिव प्राइसेस में चल रही हैं। और ऐसे लोग जो ये इंतजार कर रहे थे कि शायद प्रॉफिट में जाएंगी और हमें रिटर्न मिलेगा और हम सेल कर देंगे, वो इस वक्त डिस्टर्ब हैं और कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको सेल आउट किया जाए। अब जब सेल नहीं हो रही और माइनस के पे प्राइसेस जा रही है तो वो डिस्टर्ब हो रहे हैं कि किस तरह से हम अपने फंड्स को एडजस्ट कर सकें, उनको वापस ले सकें और कहीं इसका बेनिफिट ले सकें। तो आज मैं ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बेसिकली ये हुआ क्या और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या है रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर और फ्यूचर में किस साइड पे हम इस बिजनेस को देख रहे हैं। पिछले तकरीबन 1 साल में बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में आए, उसमें बड़े नाम थे जिन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट अनाउंस किए और फाइलें लॉन्च की। मैसिव मार्केटिंग कंपेन उन्होंने की थी और उस मार्केटिंग कंपेन के बेसिस पे जो एक हाइप क्रिएट हुई थी वहां पे लोगों ने बहुत परचेसिंग की और कई ऐसी सोसाइटीज थी जिनके पास अपनी लैंड नहीं थी लेकिन उन्होंने फाइल्स ज्यादा मार्केट में सेल कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है कहीं पे किसी तरह से कि एक डेवलपर है तो उस डेवलपर के पास लैंड कितनी है और कितनी फाइलें वो मार्केट में सेल करने जा रहा है, कितना एरिया वो सेल करने जा रहे हैं, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है किसी तरह से। तो इस वजह से बहुत मार्केटिंग हुई उनकी और बहुत फाइलें सेल हुई और जब वो फिर प्राइसेस डाउन होना शुरू हुई तो लोग डिस्टर्ब होना शुरू हो गए कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है प्राइसेस कम हो रही हैं, प्राइसेस बढ़ नहीं रही ताकि हम इस पे बेनिफिट ले सकें। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि तकरीबन तमाम सोसाइटीज जो लॉन्च हुई थी उनकी फाइलें इस वक्त नेगेटिव में चल रही हैं, लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते। हमने जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट कराई थी उनको हमने सजेस्ट किया था कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चलें। अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोग जिनको शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट दिखाया गया था वो इस वक्त डिस्टर्ब हैं और अब सूरत हाल ये है कि वो सेल करना चाह रहे हैं और वो फाइलें सेल नहीं हो रही। यहाँ पर जब ये पिछले साल में प्रोजेक्ट लॉन्च हुए तो कुछ डेवलपर्स ने ये ज्यादती की अपने इन्वेस्टर्स के साथ कि जो इन्वेस्टमेंट आई उन्होंने किसी और प्रोजेक्ट में आगे मूव ऑन कर दी। उसका नुकसान ये हुआ कि जिस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट ली थी उस प्रोजेक्ट पे वो फोकस नहीं कर सके, उसको डेवलप नहीं कर सके, जिसकी वजह से उसकी वर्थ कम होना शुरू हो गई। और क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पे इतना कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट मॉनिटर नहीं करती, तो जिस डेवलपर के जो ऑप्शन उसे मिल रहा था कि मेरे पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, मेरे पास फंड्स इकट्ठे हो गए और मैं ये कमर्शियल का प्लॉट ले सकता हूँ सेंट्रल हब में किसी बड़े शहर में, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट वहां मूव करना शुरू कर दी। इसका नुकसान ये हुआ कि जो जिस प्रोजेक्ट पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट ली थी उस पे काम ना होने की वजह से उसकी वर्थ कम होना शुरू हो गई। तो अभी क्या सोल्यूशन है उनके लिए कि वो किस तरह से अपनी अमाउंट वापस ले सकते हैं और नेक्स्ट जो स्टेप है वो बहुत केयरफुल तरीके से ले सकते हैं। इसमें पहला स्टेप ये है कि आपने जिस सोसाइटी की फाइल आपके पास है उस सोसाइटी को कांटेक्ट करें, या शायद वो सोसाइटी कोई ऐसी कंपेन लॉन्च कर रही है या आपको ऑफर कर दे कि वो फाइल आपसे वो वापस ले ले। उसका फायदा ये होगा कि जो नेगेटिव माइनस में रेट चल रहा है उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपको वही पेमेंट मिल जाएगी जो आपने पेमेंट की होगी और सोसाइटी आपको पेमेंट वापस कर देगी। या सोसाइटी का अपना कोई और विद इन दी सोसाइटी कोई प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का चल रहा होगा उसमें आपको एडजस्ट कर देगी। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप देखें कि कोई ऐसा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, शॉप्स का, ऑफिस का प्रोजेक्ट है और वो आपकी फाइल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शिफ्ट करें इस इन्वेस्टमेंट को फाइलों से लेके उस कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में, क्योंकि आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की वर्थ बहुत बढ़ने जा रही है और गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को इंकरेज करने जा रही है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे टैक्सेस कम होंगे, ओपन प्लॉट पे टैक्सेस बढ़ने जा रहे हैं। ये जो बजट आ रहा है इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओपन प्लॉट पे टैक्सेस बढ़ेंगे। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी ये आती है कि आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में, अपार्टमेंट में या शॉप में वो फाइल्स एडजस्ट करवा सकते हैं, तो कोशिश करें कोई अच्छा रिलायबल प्रोजेक्ट, रिलायबल एजेंसी के थ्रू आप उसमें एडजस्ट करवा दें और उसको आगे लेके चलें, उसकी पेमेंट थोड़ी थोड़ी करते रहें और वो प्रॉपर्टी को लेके चलें, क्योंकि आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की वर्थ बढ़ेगी, उसकी प्राइस बढ़ेगी। यहाँ पे अपार्टमेंट जो पहले 4,500 पर स्क्वायर फीट, 5,000, 6,500 पर स्क्वायर फीट पे बुक हुए थे, इस वक्त उनकी प्राइसेस कहीं 10,000 पर स्क्वायर फीट पे पहुंच चुकी हैं। आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो प्राइसेस और भी बढ़ेंगी। तो अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है कि आप उन फाइल को कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में
एडजस्ट कर सकते हैं तो आप ज़रूर उस पर प्रोसीड कीजिए। इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा कि आप एक नॉन परफॉर्मिंग प्रॉपर्टी से परफॉर्मिंग प्रॉपर्टी की तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर लेंगे। हम होमी प्रॉपर्टीज़ में कोशिश करती है कि आपके साथ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जिसके बेसिस पे आप बेहतर से बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकें। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, फेसबुक पेज के थ्रू और फ़ोन नंबर के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।